अलग जगहों से क्या हालात है, किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, भीषण गर्मी से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीधा उन्हीं के रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीत, चंकी और शब्बीर, नितिन नामदेव अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। पहला रुख शब्बीर का करना चाहेंगे और शब्बीर से जान लेते हैं कि भोपाल के हालात क्या है, भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, किस तरह की समस्याओं का लोगों को यहां पर सामना करना पड़ रहा है। शब्बीर, मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तप रहा है और ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है और भीषण गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। 43 डिग्री के करीब राजधानी भोपाल का तापमान पहुंच चुका है और रतलाम या फिर ग्वालियर चंबल के इलाकों की बात की जाए तो यहां पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर यानी करीब 46 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और खासकर ट्रैफिक सिग्नल पर जब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर भी जो नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि पानी का वहां छिड़काव किया जाए, लोगों को ठंडक मिले। इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल की बात की जाए तो दिन के समय में लोग बाहर कम निकल रहे तो ट्रैफिक सिग्नल पर ज्यादा समय रुकना पड़ता था, उसके समय में भी कटौती की गई है कि ट्रैफिक सिग्नल पर आम जनता को ज्यादा रुकना ना पड़े। इसके अलावा आम जनता अपने आप को तरोताजा रखने के लिए यहाँ पर गन्ने का जूस और इसके अलावा दूसरे तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा वकीलों को भी अब राहत दी गई है कि आप काले कोर्ट के बगैर भी वकालत कर सकते हैं, यानी कोर्ट में दाखिल होकर आप जीरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई चीजों, हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हिमानी, बिल्कुल हिमानी, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से अपने आप को भीषण गर्मी में बचा रहे हैं? आपने पूरा गमछा क्या गमछे से बच रहा था, गर्मी बचे ही क्या ऐसे, बहुत गर्मी है। कहाँ से आए आप? यहीं भोपाल से। भोपाल से। इतनी गर्मी पिछले साल पड़ी थी यार? नहीं, पहले नहीं पड़ी। पहले नहीं पड़ी थी, पहली बार पड़ी जी। यहीं से, भोपाल से। इतनी गर्मी किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया? वो उसका बचाव थोड़ी ना हो पा रहा है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अपने आप को ढकते हो गए? हाँ, करते हैं। और एक वो नुस्खा रहता है कि प्याज रखना है, वो सब रखते हैं आप लोग? हाँ, रखते हैं। तो ये देख सकते हैं हिमानी, अपने आप को लू से बचाने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी है, उससे भी बातचीत करते हैं। गर्मी लग रही है? हाँ। कैसे बच रहे हैं? रुमाल पहन के, रुमाल वगैरह डाल के आए, बहुत दूर से आए और हम बिल्कुल शब्बीर, गर्मी से बचाव के लिए तमाम उपाय यहाँ पर लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। प्रीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार प्रीत का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रीत, वहां पर बिल्कुल, देखिए अभी जो है दोपहर के 12 ही बजे हैं, जो तापमान जो है वो 42 डिग्री तक हो चुका है। अगर परेशानियों की बातचीत करूं तो कई सारी परेशानियां लोगों को आ रही है। गर्मी के मौसम में जो है तमाम जो लोग हैं वो भी घर से निकलने से कतरा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं सड़कों की तो आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे देखेंगे कि अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं लेकिन सड़कें जो है वो पूरी तरीके से खाली है। जो लोग हैं वे गर्मी में जो है बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। मेरे साथ जो है ठंडा गन्ने का जूस यहाँ पर जो बेचते हैं वो व्यापारी इस वक्त मौजूद है। क्या स्थिति है? गर्मी का काफी मौसम है, क्या व्यापार चल रहा है? क्या चल रहा है व्यापार में? बिल्कुल सुनसान, दिन में तो कोई आदमी निकलता ही नहीं इधर से, बिल्कुल सन्नाटा रहता रोड बिल्कुल। गर्मी कारण है मुख्य तौर पर, क्या गर्मी से नहीं निकल पा रहे? गर्मी के कारण नहीं निकल पा रहे लोग। 45 डिग्री कभी हुई नहीं, 45 डिग्री तक हो रही है सेल्सियस। शाम तक होते होते दिन तक 45 डिग्री। हाँ, 45 पहुंच जाएगा दिन तक। तो देखिए इस तरह की स्थिति है यहाँ पर मंदसौर में, जहाँ पर जो है लोग की तरह बता रहे हैं मध्य प्रदेश, और कल भी यही स्थिति रही थी और आज भी, चूंकि रविवार का दिन है, आज भी 45 के पास पारा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चंकी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चंकी से जान लेते हैं कि क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो समस्या चंकी देखी जा रही थी वो पावर कट की थी, अभी भी क्या वो समस्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोग अपने साथ दूसरा भी है, बुजुर्ग और बच्चों ने दोपहर में 10 बजे के बाद में घर से निकलना ही पड़ा। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। रोड यहाँ पर सूनी नजर आ रही है, कोई भी बाहर नहीं निकलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लोग मुझे
अच्छा, अभी उससे कुछ दिनों से यहाँ हेडिंगों पे और यहाँ तकलीफ ज्यादा है। और अभी कुछ दिन पहले एक फॉल्ट हुआ था और उसका सुधार होने के कारण कल पूरे सभी जगहों पे टंकियां भराई थी। अच्छा, तो प्रॉपर सभी जगह अच्छा मैनेज हो रहा है पानी। तो बाकी पब्लिक का थोड़ा ये रहता है कि जिसके घर में पानी है वो मैसेज कर रहा है पार्षद द्वारा प्लस नगर निगम द्वारा मैनेज हो रहा है। बाकी सब बोलेंगे हम पावर कट की क्या समस्या, पावर कट होगा। पावर भी अभी आजकल वो ज्यादा जा रहा है, हो सकता है लोड के कारण भी जा रहा है, प्लस हो सकता है कुछ भी बहुत सारी समस्या है। पावर गर्मी के कारण यहाँ पर दौरी मार झेल रहे हैं। बिल्कुल चंकी, देखिए पावर कट के साथ साथ पानी की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि लोग बता रहे हैं अपनी समस्याओं को। नितिन नामदेव भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, पारा तो हाई हो रहा है लेकिन बदलाव भी देखा जा रहा है कई जगहों पर, और उस बदलाव के कारण ह्यूमिडिटी से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। फिलहाल तस्वीरें क्या है वहां की? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज़्यादा तेज़ गर्मी देखी जा रही है। खासकर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में मेरे मोबाइल में देखिए वेदर की जो तस्वीर है 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही कुछ ही देर बाद यह पारा बढ़कर जो है 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इससे राहत के और बचाव कार्य करने के लिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राजधानी रायपुर का जो समता कॉलोनी है वहाँ पे जो है समाज सेवियों के द्वारा लगातार जो है जूस का वितरण किया जा रहा है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। यहाँ पे छाछ का भी वितरण किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से तस्वीर भी निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, काफ़ी समय से भी आप लोग छाछ का वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या आप लोग? उद्योग जन सेवा और क्या उद्देश्य है इसमें, कोई क्या कहना? ये सामाजिक कार्य है और हर साल भारतीय जैन संगठन 24 समता कॉलोनी वाले जो गर्मी भी तेज है, एकदम गर्मी भी तेज है। गर्मी को देखते हुए मट्ठा वितरण का कम से कम हमने 1500 गिलास जो है मट्ठा वो हम वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि बहुत भीड़ है भैया, बहुत गर्मी है, एक अच्छी पहल आप लोगों के द्वारा समाज सेवा यहाँ पर नितिन ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चूंकि शब्बीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और भोपाल में कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बिजली की समस्या पनप रही है, क्या अभी स्थिति सामान्य है वहां पर? देखिए हिमानी, एक विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए जो मेंटेनेंस के नाम पर हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि लगातार बिजली कटौती की जा रही थी अलग अलग इलाकों की, और उसकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। 2 दिन पहले बैरागढ़ में हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला था लोगों का, क्योंकि वहां पर रात को बिजली काट दी गई थी, दिन में बिजली कटौती की जा रही। तो अब बिजली विभाग की तरफ से अगले 3 दिन के अंदर बात की जाए, चाहे हम रविवार की बात करें, सोमवार की बात करें या मंगलवार की बात करें, साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर कोई भी बिजली कटौती ना की जाए, यानी बिजली सप्लाई जो है वो 24 घंटे दी जाए। ये साफ तौर पर बिजली विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। यानी बिजली कटौती जो अलग अलग इलाकों में हो रही थी वो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन राहत मिल सकती है। देखिए, जो दोहरी मार झेल रहे थे लोग, उस चीज से राहत मिलेगी लोगों को। यहाँ पर लगभग घर में रहकर वो इस गर्मी से बचाव कर सकते हैं। शब्बीर आप बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। डॉक्टरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। सीएमएचओ ने अस्पतालों को जारी किए हैं ये निर्देश। वायरल फीवर, लू और अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए छुट्टी पर रोक लगाई गई है। अब डॉक्टर बिना पूर्व अनुमति के नहीं ले पाएंगे छुट्टी। इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और इसीलिए यहां पर डॉक्टरों की जो छुट्टियां निर्धारित थी उन पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। शब्बीर चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शब्बीर से ही जान लेते हैं। शब्बीर, यहां पर जो ये पहल है स्वास्थ्य विभाग की, कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से लू की चपेट में आने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए डॉक्टरों की छुट्टियां जो है उन पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को राहत मिले। दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासकर अस्पतालों में इसके जो मामले सामने आ रहे थे, खासकर लू के मामले सामने आ रहे थे, मौसमी बीमारी के मामले सामने आ रहे थे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया।
भोपाल सीएमएचओ की बात की जाए तो उनकी तरफ से आदेश निकाला गया है कि कोई भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जाएगा। अगर किसी को इमरजेंसी है तो पहले जानकारी दी जाए मुझे और फिर उसके बाद इजाजत दी जाएगी, फिर उसी के बाद छुट्टी पर जाना होगा। यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। कल हमने नगर निगम की तरफ से देखा था, एक प्रयास किए गए थे, अब पुलिस विभाग की तरफ से किए गए, इसके साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग भी आ गया और उनकी तरफ से जितने भी डॉक्टर है सबको निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगले आदेश तक के आपको छुट्टी पर नहीं जाने दिया जाएगा। छुट्टी निरस्त की जाती है क्योंकि मरीजों की संख्या भीषण गर्मी के कारण कई भी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। जो छुट्टियों पर हैं उनको भी बुलाया जा रहा है और जो छुट्टी पर जाना चाहते हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीत शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से प्रीत का रुख कर लेते हैं, प्रीत से जान लेते हैं। प्रीत, आप कहा जा रहा था नगर निगम द्वारा भी पूरी तैयारियां देखी जा रही है, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। जो लोग मजबूरन घरों से बाहर निकल रहे हैं कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन क्या अपडेट है अभी इससे जुड़ा? बिल्कुल, देखिए गर्मी तो लगातार बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जो बात आपने कही कि नगरपालिका जो द्वारा जो है छिड़काव, ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल मंदसौर शहर में नजर नहीं आ रही है। तापमान में बीते वर्षों के मुकाबले काफी वृद्धि है। आज और कल दो दिन का जो है मंदसौर में हीट वेव का अलर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगरपालिका द्वारा यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, ना तो किसी प्रकार का कोई पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों पहले जो प्याऊ जगह जगह पर नगरपालिका द्वारा लगाए जाते थे, इस वर्ष वो व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है। यही एक कारण है कि लोग भी जो है घरों में दुबके हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। दिन में अगर हम लोग बात करें तो सुबह 11-12 बजे ही जो है सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है। कई सारे जो लोग हैं जो मुख्य अपने कामों से निकलते हैं वो दिन का समय अवॉइड करके और शाम के तकनीकी कारण के चलते आपकी आवाज कट हो रही है। एक बार चंकी का भी रुख कर लेते हैं, चंकी बाजपेयी से जान लेते हैं कि चंकी यहाँ पर कई समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं, एक बार फिर से उन्हें उजागर कर दीजिए, क्योंकि बिजली और पानी की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे हैं। ऐसे में क्या उन्होंने प्रशासन से इस बारे में शिकायत की है, और अगर ये समस्या हल नहीं हो रही है तो क्या इसके पीछे के कारण है? कुछ लोगों की और हम बात कर लेते हैं, उनकी मुझे मूलभूत यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, किस तरीके की समस्या, उससे क्या निजात प्राप्त हो रही है? पानी की समस्या है भैया, मगर ये लोकनाथ नगर पे जो टंकी है उससे पानी सभी को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। भविष्य में और क्या समस्या है इसमें आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सुबह स्वास्थ्य समस्या क्या समस्या आ रही है? अभी गर्मी से ही है बस, और कुछ भी समस्या नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है और लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट भी रात में जा रही है, दिन में कितनी बार कटती है? लाइट रात में जाती है 2 से 3 बार। ये आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लगातार जो है लाइट बिजली कटौती लगातार बढ़ रही है और जो पानी की टंकियां है वो सूखी नजर आ रही है, क्योंकि नगर निगम भले ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो है कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इसी के साथ बढ़ती गर्मी है उसके कारण जो स्वास्थ्य समस्या, गौरी मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। चंकी आप बने रहिए, इस बीच दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, एमपी में भीषण गर्मी से बचने के लिए पुलिस विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने नवाचार किया है और अब कल से सिग्नल पर टाइमिंग आधी हो जाएगी। अब वाहन चालकों को चौराहे पर ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। दोपहर के वक्त सिग्नल की टाइमिंग में किए जा रहे हैं बदलाव। ज्योति टाकीज, रोशनपुरा और लालघाटी चौराहे पर आधी होगी टाइमिंग। चलिए एक बार फिर से आपको ये विस्तार से जगह बता देते हैं जहां पर टाइमिंग को जो है वो आधा किया गया है। ये वो मुख्य और बड़े चौराहे हैं जहां पर लंबे समय तक भीषण गर्मी में लोगों को खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अब इस गर्मी से लोगों को थोड़ी सी निजात मिलती हुई नजर आएगी। शब्बीर चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, ये मुख्य वो चौराहे हैं जहां पर लोगों को भीषण गर्मी में तपना पड़ता था रेड लाइट के चलते। अब सिग्नल में बदलाव हो गया है, यानी कि सिग्नल की टाइमिंग अब आधी कर दी गई है। कितनी राहत यहां पर मिलती हुई लोगों को नजर आएगी?
देखिए, पुलिस विभाग की बात करें, ट्रैफिक विभाग की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये पहल की गई है। जैसे हम रोशनपुरा चौराहे की बात करें, ज्योति टॉकीज की बात करें या फिर हम लाल घाटी चौराहे की बात करें, यहाँ के जो सिग्नल है इसमें बदलाव किए गए हैं। जो 120 से 130 सेकंड का जो सिग्नल हुआ करता था, रेड लाइट हुआ करती थी, उसको छोटा किया गया और 90 सेकंड के आसपास का किया गया है। और इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि ज्यादा देर लोगों को रुकना ना पड़े। इसके अलावा बात की जाए तो वहां पर ग्रीन नेट भी लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ टेंट भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों को छांव मिल सके। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और देखना होगी कि शाम के वक्त ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो शाम के वक्त की बात की जाए तो जो सिग्नल का अमूमन हम टाइम देखते हैं वही रहेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक की बात की जाए तो इस 5-6 घंटे के बीच के दरमियान की जो सिग्नल का टाइमिंग है इसके अंदर बदलाव किया गया। और इसके अलावा ग्रीन सिग्नल की बात करें तो उसमें भी ज्यादा छूट दी गई है। हर जो बड़े बड़े चौराहे हैं जहां पर बदलाव किया गया वहां पर 30 सेकंड का ग्रीन सिग्नल रहेगा। तो एक पुलिस विभाग की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा देर तक के लोगों को रुकना ना पड़ेगा सिग्नल के ऊपर। तो एक कोशिश की गई है कि आम जनता को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। कई बार वाहन चालक जो है ठंडी जगह या किसी पेड़ की छांव को देखकर रुक जाते थे पहले ही, लेकिन अब वो राहत मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, वहां की तस्वीरें साझा करने के लिए कि क्या हालात वहां पर पनप रहे हैं, किस तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं।